अब जो यहाँ अमेरिकन आपके बैठे हैं, ये क्या सोच रहे कि न्यूक्लियर का कैसे किया जाए, डील होगी नहीं, न्यूक्लियर को खत्म करना, बिना न्यूक्लियर खत्म करे आपका मिशन पूरा नहीं होता। तो व्हाट इज अमेरिका थिंकिंग? अमेरिका इज थिंकिंग ऑफ गोइंग एंड बॉम्बिंग द पिकेक्स माउंटेन एंड फर्दो वंस अगेन। अब ये भी देखा गया कि कल अमेरिका के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स वेर इन द रीजन, एक रीजन का चक्कर काट के निकल गए। जब बॉम्बर्स आते हैं, व्हाट डू बॉम्बर्स डू? दे कम, दे डू अ सर्वे और एक देखते हैं कहाँ से आएंगे, कहाँ से एग्जिट करेंगे और निकलेंगे। मैं आपको कह रहा था अगर इसराइल को खाली रखा गया है, इसराइल विल बी स्पेशली असाइंड टू प्रोटेक्ट दोज बॉम्बर्स। इन्हें अमेरिकन प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इसका पूरा जो ऑपरेशन होगा ये कहीं ना कहीं इसराइल के संरक्षण में, इसराइल के नेतृत्व में होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। Israelis were the people who were controlling this and telling them what to do, what not to do. तो देखते हैं। तो ये पिकेक्स माउंटेन और ये जितनी भी साइट है, इनको इतने बॉम्ब करो कि ये जमीन में ही दब जाए। मैं शुरू से कह रहा था देयर इज नो नीड टू टेक आउट यूरेनियम। इसको इतना बॉम्ब करो या तो रेडिएशन लीक हो जाए या जमीन में गड़ जाए, whichever happens best। रेडिएशन लीक हो तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं, अगर भाई जमीन में दब गए तो दब गए, ये IRGC वाले जो आसपास है निपट जाएंगे। लोगों को तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको बात बता चुका था, अगर रेडिएशन लीक होगी तो आपको 200 से 400 किलोमीटर दूर आबादी को करना पड़ेगा। सो बेसिकली ट्रम्प माइट बी गिवन दिस एज ऑप्शन, सर रेडिएशन थोड़ी सी लीक कर लो, 400 किलोमीटर के आसपास कोई फटकेगा ही नहीं, काम ही खत्म। वैसे भी गुआम इज वेरी नियर टू मरसात। अगर गुआम में कुछ हुआ जहां फर्दो है तो आपको मरसात खाली करना पड़ेगा। दिल के नोबडी कैन लिव इन मरसात। और पीछे आप जानते हैं कि इमाम खमीनी की जहाँ ग्रेवयार्ड है वहाँ कुछ फायर वायर भी हुआ था, मुझे पता नहीं किसने किया क्या किया, बट फायर वायर के इंसिडेंट भी हुए थे। तो ये एक विकल्प है जिसमें अमेरिका विवेचना कर रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कुछ इन्होंने हाई इंटेंसिटी बॉम्ब्स या कुछ ऐसे उन्होंने डेवलप किए हैं जिसको लेके ये यूज करके ये अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा। चीजें बड़ी ज्वलंत हैं, चीजें बड़ी अग्रसर है। ट्रम्प हर विकल्प देख रहा है क्योंकि इस विकल्प का सबसे बड़ा एडवांटेज है थोड़ा भी, या तो पूरा जमीन के नीचे गया, कोई निकालना नहीं, कोई डील नहीं करनी, कुछ नहीं करना, या अगर रेडिएशन लीक होगी तो 400 किलोमीटर का क्षेत्र आपके लिए खाली है, उसमें कोई रह ही नहीं सकता, बात खत्म। तो न्यूक्लियर साइटों के अगर 200 किलोमीटर डायमीटर में या 400 किलोमीटर रेडियस में आपने चीजें खाली कर दी तो आपकी तो बहुत बड़ी जीत होगी। उस आग के आसपास कोई जा ही नहीं सकता, देयर इज नथिंग यू कैन डू। अब मुल्ला मौलाना कितने भी कहता रहे जहाज, ये वो उड़ने वाला घोड़ा, वट बट रियलिटी इज रियलिटी, मैथमेटिक्स साइंस है, क्या करोगे इसका? तो रिजीम की जो कमर टूटी हुई है, रिजीम इसीलिए कह रही है हम फुल फ्लेजेड अटैक करेंगे, सब पे अटैक करेंगे, यहाँ करेंगे। और यूरोप को भी इन्होंने धमकी दी थी अटैक करने की, पर आप सोच रहे हो यूरोप पे अटैक क्यों नहीं करें? यूरोप पे साहब इसलिए नहीं अटैक करके इनके सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स में भी इनकी रेंज नहीं है। कुछ इनके पास मिसाइलें थी वो आधे रास्ते गिर गई, एक आसपास पहुंची थी, बाकी आधे रास्ते गिर गई। तो हकीकत यह है 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज है जो इनके लोग भी मानते हैं, और 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज में आप यूरोप को हिट नहीं कर सकते। यूरोप को इसलिए हिट नहीं कर रहे कि यूरोप से प्यार है, बिकॉज यूरोप को इसलिए हिट नहीं कर सकते, यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइल हमारे पास है नहीं। 2 से 2,500 किलोमीटर वाली रिजाइन है तो उसमें बेचारा पूरा मिडिल ईस्ट ही पिलता रहेगा, उनकी ये वाट लगाते रहेंगे, दे विल नॉट गो टू यूरोप। दैट इज द प्राइमरी रीजन, अदरवाइज दे वुड हैव गॉन टू यूरोप एंड बियॉन्ड यूरोप एज वेल। ये बिल्कुल क्लियर होगी। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा? सब पाकिस्तान में बलोचिस्तान के बवाल के बाद बहुत बड़ा फियास्को शुरू हो गया। मुल्ला मुनीर दिख नहीं रहा, और जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिशें की है डील कराने की, सीज फायर कराने की, ऐप कराने की, ओक कराने की, दोस ऑल हैव फिजल्ड आउट, बिकॉज ये लोग कहते हैं हमें डील सीज फायर में इंटरेस्ट ही नहीं, हमें इनसे बात ही नहीं करनी, हम इस युद्ध को खत्म कर रहे हैं। और जो खबरें आ रही है पाकिस्तान से कोई बात नहीं कर रहा, नोबडी वांट्स टू टॉक टू पाकिस्तान। जेडी उनका मोहरा था, जेडी निरस्त हो गया है। जेडी ने वैसे पंगे ले लिए ट्रंप से, एप्स्टीन वाला केस खोल के, और अब पाकिस्तान का जादू जो चलता था वो जादू चलना बंद हो गया। एंड पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल द फेवर्स विद ट्रम्प, एंड ट्रम्प इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। अब बहुत जल्दी देखेंगे ट्रम्प का स्टेटमेंट भी आएगा, मतलब वक्त आने पे बोला आई एम नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कुड नॉट डिलीवर थिंग्स फ्रॉम हिम। ये एक पक्की और एक पूरी सरल बात है। तो अब पाकिस्तान में बात ये हो रही है कि मुल्ला मुनीर की लॉन्गिटिविटी कितनी है। मैं तेरे पास एक ही सट्टा था कि चाइना ने तुम्हें डंप कर दिया, तेरे पास सट्टा था पाकिस्तान ने तुम्हें डंप कर दिया, तेरे पास सट्टा था अमेरिका ने तुम्हें डंप कर दिया। तो अब तुम्हारी यूटिलिटी कितनी है सिस्टम में? व्हाई आर यू रिक्वायर्ड इन द सिस्टम एंड व्हाई शुड सिस्टम नीड यू एंड व्हाई शुड सिस्टम फॉलो यू? सवाल तो ये है। तो मुल्ला मुनीर के लिए भी सितारे बहुत गर्दिश में आ गए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। एक ही डूबते का तिनके का सहारा था, वो था साहब कि कुछ कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें यहाँ से मिल जाएगा। वो मिलेगा नहीं।
और सऊदियों ने इजरायलियों के साथ टाई अप कर लिया, अमेरिका के साथ टाइप कर लिया। तो पाकिस्तान जबकि कल कह रहा था भाई हमारी जंग है, हम लड़ेंगे इत्यादि, बट अगर आप देखोगे सऊदियों की तरफ से एक स्टेटमेंट पाकिस्तान को लेके नहीं आ रहा, इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ, कतर, कोई भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। अभी इनफैक्ट जो इनमें बातें हो रही है यार, हम मीडिएटर है ओमान, हमारी ठुकाई हो रही है, हम मीडिएटर है कतर, हमारी ठुकाई हो रही है, एक मीडिएटर है दलाल पाकिस्तान, इसकी कोई ठुकाई नहीं कर रहा यार। मतलब कहते हैं ना कोई लोग की दलाली में मुकल, हम मीडिएशन भी कर रहे हैं, अपनी ऐसी तैसी भी कर रहा है, भाई मिसाइल भी खा रहे हैं, और ये पाकिस्तानी देखो उन पे एक चवन्नी का मिसाइल नहीं चलता। भाई कहानी क्या, व्हाई डू वी नीड पाकिस्तान? पाकिस्तान की एक यूटिलिटी पे ट्रंप मुझे चाहता है, ट्रंप मेरा काम करता। जो सुनने में आया, जो कुवैत से ये मिलिट्री अलायंस वालायंस की बात करे, कुवैतियों ने भी हाथ जोड़ लिया, भाई तुमसे हमें कोई अलायंस नहीं करनी। इन्होंने देख लिया ना सऊदियों को, इन्होंने क्या उखाड़ लिया, क्या बचा लिया। सऊदीज हैव गिवन अप ऑन पाकिस्तान। यहाँ हुतियों वाला खतरा बढ़ रहा है। इजराइल इज द ओनली स्टबलिंग ब्लॉक। इजराइल इज दैट अखिलेस, कहता है ना वो ग्रीक जनरल था जिसको मैंने खाली रखा कि जब मैं फंसूंगा तो मैं उसको यूज करूंगा। जैसे हमारे भगवान खाटू श्याम थे, तो भाई उनके पास वो अचूक अस्त्र थे, तो ठीक उसी तरह से इजराइल को खाली रखा गया टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड टू बी यूज्ड ऑन अ मिशन व्हेन द थिंग्स गेट वेरी हेवी। और मैंने आपको बोला जब यहूद को यूज करेंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। खैर पूरे मिडिल ईस्ट में विवेचना हो रही है कि पाकिस्तान पे ईरान अटैक क्यों नहीं कर रहा। भाई पाकिस्तान इज नॉट अटैक, कि ईरान के साथ उसने कोई डील तो नहीं कर ली, कोई न्यूक्लियर वाला कुछ मसला तो नहीं है, पाकिस्तान डबल एजेंट तो नहीं है। आखिरकार अगर कत्ती करम ने पैसे भी दिए, ये भी क्या हम हमें ठोक रहे हैं यार। 2000 किलोमीटर मिसाइल की रेंज है, चलो यूरोप नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो जा सकता, पाकिस्तान क्यों नहीं ठोकते? सिंचान बलोचिस्तान में IRGC के लोगों को कौन मार रहा है, मरवा रहा है, सवाल ये भी है। तो पाकिस्तान में भी स्थितियां थोड़ी नाजुक हैं। मुल्ला मुनीर की भी पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। अब देखते हैं हम क्या होगा, और मुल्ला मुनीर कहां तक भागेगा, अब तक बचता रहेगा, वैसे बच के जाएगा भी कहां। ही इज लिविंग ऑन borrowed टाइम, टेक माई वर्ड फॉर इट, इज लिविंग ऑन borrowed टाइम, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम। और अमेरिकन्स हैव अंडरस्टूड दिस गेम ऑफ अलतकिया। ये अलतकिया का पूरा गेम अमेरिकन समझ गए होता क्या है। और इजराइल इज लुकिंग एंड होल्डिंग बैक फॉर समथिंग वेरी क्रिटिकल। बट ऐसे में तुर्किया, इजिप्ट, जुलानी, कोई भी पलटी मार सकता, कोई भी कुछ कर सकता। बट लेट्स होप एंड प्रे दिस डजंट हैपन। लेट्स होप एंड प्रे बारबर मंडेल इज ओपन। वैसे मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य से बताऊं, आज भी हमारे 7 एक शिप्स वहां उस पर्शियन गल्फ क्षेत्र में है। अब ये स्ट्रैंडेड है या ये मूविंग है, इसको लेके कोई टिप्पणी तो नहीं आई, बट वी हैव अराउंड 7 ships there. I will pray for the life and safety of our brothers and sisters there. बाकी अनफॉर्चुनेटली भारत के मरने वाले लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में 14 हो गए हैं एंड 2 आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी मिसिंग। तो 12 या 14 का नंबर है, 4 अनफॉर्चुनेटली डेड, ओम शांति। 2 लोग मिसिंग हैं। और भैया हमने अपनी व्यवस्थाएं तो रशियन तेल से कर दी है, हमें इनके तेल पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये भी एक वास्तविकता है। और रशियन तेल का क्या इक्वेशन है मैंने आपको डिकोड में कल समझा दिया था।